नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जासूसी कांड को लेकर जांच के लिए गठित होगी समिति, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम अमरिंदर का पाक को कड़ा संदेश, कहा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी से किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर के लिए हुआ है रवाना। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बयान, 2022 प्रदेश का सम्मान बचाने का चुनाव, बीजेपी ने पूरा नहीं किया है कोई भी वादा। और इसी के साथ खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा दफ्तर में तिरंगा से ऊपर लहरा रहा था बीजेपी का झंडा, केरल में सीपीआईएम ध्वज बराबरी पर फहराने का आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जासूसी के आरोप की जांच के लिए गठित होगी समिति। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि मोबाइल फोन में सेंध लगाने वाले पेगासस स्पाईवेयर में जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार ने ये जानकारी दी है। जनहित याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की भी मांग की गई है। कई अलग अलग संगठनों ने इसको लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 2 पेज के हलफनामे में ये कहा है। केंद्र ने हालांकि विपक्ष के उन आरोपों को गलत बताया जिसमें कहा गया है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल विपक्षी दलों के नेताओं, मंत्रियों, आलोचकों और अन्य हस्तियों की जासूसी करने के लिए किया गया। उनका कहना है कि कथित तौर पर इजरायली रक्षा कंपनी एनएसओ से ये स्पाईवेयर खरीदा गया। केंद्र सरकार ने ये कदम ऐसे वक्त उठाया जब इस पेगासस जासूसी कांड समेत कई मुद्दों को लेकर संसद के पूरे मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा, और लगातार हंगामा होने के कारण सामान्य ढंग से कामकाज नहीं हो पाया। राज्यसभा में सत्र के आखिरी दिन तो अप्रत्याशित स्थिति देखने को मिली, और इस दौरान मार्शलों और महिला सांसदों के बीच धक्का मुक्की को लेकर वीडियो फुटेज सामने आए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, कहा किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज़मीन पर किसी भी तरह की आक्रामकता या फिर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने भारत के साथ दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश की तो उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जहां पर उन्होंने किसानों के आंदोलन में घुसपैठ करने के पाकिस्तान के प्रयास पर चिंता जताई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन में स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब और देश के लिए सुरक्षा खतरे पैदा करने के फिराक में है। उन्होंने पीएम को भी ये सूचित किया था कि पाकिस्तान समर्थित भारत विरोधी ताकतें केंद्र के साथ किसानों के असंतोष का फायदा उठा रही हैं और चल रहे विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने रविवार को भारत के लिए संभावित चुनौतियों के रूप में आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी से किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए हो गया है रवाना। जी हां दोस्तों, चरखी दादरी से किसानों का एक जत्था किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। 29 जुलाई को बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया गया था। उसी में फैसला लिया गया था कि 16 अगस्त को किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी जिले से सामाजिक संगठन व अन्य संगठन मिलकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। खाप प्रधान बलवंत व संगवान खाप के सचिव नरसिंह डीपी ने इस जत्थे को रवाना किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो सम्मान बचाने का चुनाव है, बीजेपी ने नहीं किया है पूरा कोई वादा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 प्रदेश का सम्मान बचाने का चुनाव है। सत्ताधारी दल ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई भर्तियों को 7 साल से सरकार उलझाए बैठी है, सीमाओं पर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, भारत की पहचान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, भाजपा जातियों में झगड़ा लगाती है और पुरानी बातों में उलझाना चाहती है, लेकिन हमें आंतरिक स्वतंत्रता की रक्षा सुरक्षा के लिए भी निरंतर सजग, सचेत, सतर्क और संकल्पबद्ध रहना होगा। देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन
लेकिन ये सोचने का विषय है कि जिन उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष हुआ, क्या भारत उसी रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि देश में 1931 के बाद जातीय जनगणना ही नहीं हुई है और सभी को अपनी आबादी के अनुपात में हक और सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और अन्याय पिछड़ों और दलितों का हुआ है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में तरक्की और खुशहाली की दिशा में ऐतिहासिक काम हुए थे। प्रदेश में विश्व स्तरीय सड़कें, अस्पताल और रोजगार में हमारी सरकार ने काम किया था। और इस मौके पर उदय प्रताप सिंह, किरणमय नंदा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा दफ्तर में तिरंगे से ऊपर लहरा रहा था भाजपा का झंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन कई जगहों पर तिरंगे के अपमान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा दफ्तर में तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा लहराता देखा गया। वहीं केरल में सीपीआईएम पर राष्ट्र ध्वज के बराबरी पर पार्टी का झंडा फहराने का आरोप लगा है। पूरे मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने दोनों ही दलों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगे का अपमान कर रही है। भाजपा का झंडा ऊपर और तिरंगा नीचे है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर है। भाजपा पार्टी आगे देश पीछे और कांग्रेस के लिए देश पहले पार्टी पीछे। पार्टी के विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा कि कुछ ही दिन पूर्व आगर में भाजपा नेता ने भारत माता का फोटो फाड़कर अपमान किया था और आज फिर भाजपा द्वारा राष्ट्र ध्वज से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर राष्ट्र विरोधी कार्य किया गया है, जिसे आगर की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं केरल में भी तिरंगे को लेकर विवाद जारी है, जहां सत्ताधारी दल सीपीआईएम पर तिरंगे के बराबर में पार्टी ध्वज को फहराने का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरन के खिलाफ राज्य की राजधानी में स्थित पार्टी कार्यालय में कथित तौर पर उल्टा तिरंगा फहराने के मामले में केस दर्ज हो गया है। बताते चले कि दुनिया भर में रविवार को उत्साह से भरे भारतीयों ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया और इस मौके पर राष्ट्रगान गाया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बाइडेन ने भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध की बात भी दोहराई और चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत दुनिया भर में भारतीय मिशन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फ्री पेट्रोल के लिए आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, तिरंगा यात्रा में बोतल की हुई लूट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय कुमार गुप्ता की तिरंगा यात्रा में पेट्रोल से भरी बोतल लूटने के लिए भगदड़ मच गई। हालात कुछ इस कदर बेकाबू हुए कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मामला कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी स्थित किड्जी स्कूल कैंपस का है। बताया जाता है कि तिरंगा यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने फ्री में पेट्रोल देने की घोषणा की थी। जब लोग अपने अपने बाइकों से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे तो जान हथेली पर रखकर पेट्रोल से भरी बोतल लूटते हुए नजर आए, जबकि हजारों की इस भीड़ में आग की एक छोटी सी चिंगारी भारी तबाही मचा सकती थी। वहीं आपको बता दें कौशाम्बी में चायल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक संजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। बीजेपी विधायक ने जनपद वासियों से बड़ी तादाद में तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भरवारी के किड्जी स्कूल कैंपस से हुई थी, जहां पर पेट्रोल की बोतल देखते ही कार्यकर्ता लूटने लगे पेट्रोल की बोतलें। और दोस्तों, ये इतना खतरनाक था कि आग की एक चिंगारी भी बड़ा हादसा यहाँ पर ला सकती थी। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाना मत भूलिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।